विष्णुदेव सरकार, ये गूंगा सरकार, ये भैरा सरकार, ये अंधा कनवा चिपरा सरकार, वो 5,000 का भी मेंशन नहीं किया है मेरे भाई। अभी कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट का इन्होंने जारी किया, पर वो शायद पीएससी लेने वाला है, संभवतः शायद ये हो सकता है। लेकिन मेरे भाई इस कैलेंडर में कहीं पे भी टीचर का उल्लेख नहीं। सहकारिता का 2700 पद खाली है, उसमें 1 या 2 उल्लेख कर दिया है। मैं सहकारिता को पढ़ा तो ऐसा लगा कि वो 2700 पर आ गई होगी। उसमें भी गिनती के कोई दूसरा पोस्ट लिखा हुआ है भाई, समिति प्रबंधक और सुपरवाइजर का तो उल्लेख ही नहीं। तो मैंने ये था, देख लो पीछे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि व्यापम ने जारी किया कैलेंडर, नीचे दिखने लायक है ही नहीं। वो पूरा एंट्रेंस एग्जाम का डेट दिया हुआ है और जिसमें 25, 200, 400 ऐसे पोस्ट है, उस एग्ज़ाम का उल्लेख है मेरे भाई, जिसमें 10,000, 12,000, 13,000 जिस विभाग में रिक्त पद है उसका तो उल्लेख ही नहीं। तो ये सरकार चाहती क्या है? ये सरकार ये चाहती है कि अब इस देश में ना 2047 तक जो इनका अमृत काल का जो विजन है, वो यही विजन है कि लोग शिक्षित मत बने। क्योंकि शिक्षित बनने के बाद लोग प्रश्न कर देंगे ना भाई कि आपने चाय कहाँ बेचा, किस रेलवे स्टेशन में बेचा। जब आप 7 साल के थे तो चाय बेच रहे थे, उस समय तो रेलवे स्टेशन का निर्माण ही नहीं हुआ, तो 1973 में बना। तो लोग ना सच को मत जाने, सच सामने मत आए, यही सोच के शिक्षित लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। 10,463 स्कूल को मर्ज करेंगे बोले। पहले ये अनपढ़ लोगों को पूछो तो सही, मर्ज मतलब क्या होता है। अरे भाई 2 स्कूल में से एक को स्टूडेंट को दूसरे में आपने कन्वर्ट कर दिया तो एक स्कूल बंद ही हो गया ना। इसको तुम अंग्रेजी में आके मर्ज करना सिखा रहे हो, हम लोगों को मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आपने 2 स्कूल में से एक स्कूल के बच्चे को पास में है करके आपने डाल दिया तो एक स्कूल बंद ही हो गई ना मेरे भाई। आप लिखो ना कि 10,463 स्कूल बंद हो गए, मर्ज कर दिए, हम लोग को सिखा रहे हो आप। अजीत जोगी का शासन था 2003, उस समय मैं फूल जवान था, अब तो बाल पक गए। शिक्षाकर्मी ने एक आह्वान किया, एक आह्वान कि अजीत जोगी आया 2003 में चुनाव समय और क्या बोला, अगर ये शिक्षाकर्मी लोग आंदोलन से नहीं हटोगे और आमरण अनशन में मर जाओगे तो आपकी जो डेड बॉडी है उसको मेडिकल छात्रों को रिसर्च के लिए दे दूंगा, बोला था अजीत जोगी। 2003 का जो चुनाव का रिजल्ट आया ना, अजीत जोगी सोचा भी नहीं रहा होगा कि इतना मतों से वो हार जाएगा। सरकार ही गायब हो गई, रमन सरकार आया। लेकिन रमन सरकार ने 13, 14, 15 में जो पोस्ट थी उसको निरंतर था, लय में था। ये जैसे जैसे नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि मैं अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा योजना आप लोगों को दोगलापन लग रहा है, धीरे धीरे इतना सख्ती बरत रहा है, इतना मतलब कानून को तोड़ रहा है।